बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टॉपिक मोटेलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं, हरकत करते कैसे करते हैं, इसके मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बेटा, कोई भी जानदार होता है वो मूव क्यों करता है? फॉर द पर्पस ऑफ फूड, के खुराक हासिल करने के लिए जाता है, या फिर आपके पास यहाँ आप लिख सकते हैं बेटा, कोई भी जानदार है वो मूव क्यों करता है? फॉर द पर्पस ऑफ फूड, के खुराक को लेने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जाता है, हरकत करता है। और दूसरा ये आप हैबिटेट, कि रहने की जगह, हैबिटेट या फिर शेल्टर, रहने के लिए किसी जगह पर अपना घर बनाने के लिए, हैबिटेट बनाने के लिए या शेल्टर ढूंढने के लिए वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है। और तीसरा बेटा होता है रिप्रोडक्शन। कोई भी जानदार है वो किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बेटा यूं होता है कि वो कीमोटैक्सिस, तीसरे नंबर पर आप लिख दें कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, व्हाट इज कीमोटैक्सिस बेटा? कि केमिकल्स की तरफ जाना या केमिकल से अवे जाना, ये कीमोटैक्सिस कहलाता है बेटा। तो आपके पास मूवमेंट की अगर बात की जाए कि बैक्टीरिया के अंदर मोटेलिटी कैसे होती है बेटा, ये दो किस्म की हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होते हैं या फ्लैजेला की तरह के और आर्गन होते हैं, यानी लोकोमोटरी आर्गन होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ हमने दो अकसाम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इस साइड पर जो है ना वो मूवमेंट आपके पास है जो विद दी हेल्प ऑफ लोकोमोटरी आर्गन, और इस साइड पर जो है ना आपके पास है विदाउट एनी लोकोमोटरी आर्गन, कि कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं है लेकिन फिर भी मूव करते हैं बैक्टीरिया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो लोकोमोटरी आर्गन्स की मदद से, फ्लैजेला की मदद से या पैली की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो बेटा पहले नंबर पर आपके पास लिखा हुआ है फ्लैजेलर मूवमेंट। कि बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की साइड पर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो कि फ्लैजेल प्रोटीन का बना होता है। इसकी मदद से ये मूव करता है। इसको जो है ना, ये आपके पास अगर बैक्टीरिया है और इसकी एक साइड पर ये इसका फ्लैजेला है, तो ये फ्लैजेला एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से ये हरकत करेगा। ये इस साइड पर फ्लैजेला इस साइड पर ऐसे मूव करेगा, लहराएगा वाटर के अंदर, जिससे जो है ना ये बैक्टीरिया फॉरवर्ड जाएगा, यानी आगे की तरफ हरकत करेगा। तो ये फ्लैजेला की मदद से जो मूवमेंट है बेटा वो कौन सी है? फ्लैजेलर मूवमेंट इन बैक्टीरिया या फिर फ्लैजेलरी मूवमेंट। और इसी फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर हम आपको बैक्टीरिया की अकसाम भी बता दें कि 5 बड़ी अकसाम हैं। फ्लैजेला की बेस पर बैक्टीरिया को 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। पहले हम देखते हैं फ्लैजेला का काम क्या है, फ्लैजेला की जो है ना मेन फंक्शन क्या है, उसकी तरफ आते हैं बेटा। तो फ्लैजेला का एक मेन फंक्शन है वो है मोटेलिटी। मोटेलिटी यानी मूव करना, हरकत करवाना, इसका मेन जो प्राइमरी वर्क है बेटा। तो सेकंड इसका काम बेटा क्या है कि डिटेक्शन, किसी भी चीज़ को, अगर कोई एनिमी आ रहा है, कोई दुश्मन आ रहा है, कोई केमिकल आ रहा है, तो उसको ये फ्लैजेला डिटेक्ट करता है, पहचान करवाता है, उसके खिलाफ फिर रिस्पॉन्स करवाता है कि बैक्टीरिया वहाँ से फिर मूव करके दूसरी साइड पर चला जाता है, दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। क्या ये डिटेक्शन करता है उस चीज़ की जो उसके लिए नुकसानदेह होती है, और फिर उसके खिलाफ क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है। तो बड़ा ये आपके पास फ्लैजेला का बेसिक 2 फंक्शंस हैं, डिटेक्शन और मोटेलिटी। और इसकी बेस पर आपको बैक्टीरिया के अंदर 5 ग्रुप्स मिलेंगे, 5 इसकी टाइप्स मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बेटा।
तो कुछ बैक्टीरिया बेटा ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, बिल्कुल कोई फ्लैजेला नहीं होता, तो उन बैक्टीरिया को बेटा कहते हैं एट्राइकस। एट्राइकस बेटा, ट्राइकस ट्राइकोन से निकला है। ट्राइकोन का मतलब होता है फिलामेंट, यानी ए का मतलब है एब्सेंट, और ट्राइकस का मतलब है बेटा ट्राइकोन। ट्राइकोन का मतलब क्या है? ट्राइकस ट्राइकोन से निकला है, और ट्राइकोन का मतलब क्या है? फिलामेंट के। इसमें किसी किस्म को कोई फिलामेंट नहीं है, यानी कोई फिलामेंट नहीं है, कोई फ्लैजेला नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है बेटा? एट्राइकस। बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दूसरे नंबर पर जिनकी एक साइड पर ऐसे फ्लैजेला लगा होता है, तो एक जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मोनो कहते हैं, मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, यानी जिसके एक साइड पर क्या हो? फ्लैजेला लगा हो, उसको कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। और तीसरे नंबर पर बैक्टीरिया बेटा ऐसे होता है कि आपके पास दोनों साइडों पर जो है ना फ्लैजेला, इस साइड पर भी फ्लैजेला लगे होते हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ के अंदर इस साइड पर भी, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिनकी दोनों साइड्स पे फ्लैजेला लगे हों, तो उनको बेटा कहते हैं एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फी का मतलब बेटा ये एम्फीबियंस से निकला है। एम्फीबियंस का मतलब जिस तरह होता है कि एम्फीबियंस ऐसे जानदार हैं जो खुश्की और पानी दोनों एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, इस वजह से उनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? एम्फीट्राइकस, यानी जो ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड्स पर फ्लैजेला लगा हो और उसकी मदद से वो मूवमेंट करते हैं, उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। और चौथे नंबर पर बेटा ऐसा है कि बैक्टीरिया हैं ऐसे कि जिसके एक साइड पर टफ ऑफ फ्लैजेला है। टफ कहते हैं बेटा ग्रुप बहुत ज़्यादा, एक साइड पर जो ना बहुत ज़्यादा फ्लैजेला लगे हुए, बैक्टीरिया की एक साइड पर बहुत ज़्यादा फ्लैजेला लगे हों, टफ ऑफ फ्लैजेला हो, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला हो, तो इस बैक्टीरिया को बेटा कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। उसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाए आखिर में, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी हर साइड पर फ्लैजेला लगे होते हैं, चारों तरफ फ्लैजेला लगे होते हैं, तो ऐसे जानदार ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस। पेरी का मतलब होता है बेटा चारों तरफ के, चारों साइड्स पर, हर साइड्स पर उसके फ्लैजेला लगे हो, तो उस बैक्टीरिया को कहते हैं पेरिट्राइकस। तो अब हम बात करते हैं बेटा मोर्टेलिटी के अंदर जो मूवमेंट है। पहली तो हो गई कंप्लीट फ्लैजेलर मूवमेंट, यानी ऐसी मूवमेंट जो फ्लैजेला की वजह से होती है। दूसरी बेटा आपके पास है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग बेटा ऐसी मूवमेंट है आपके पास जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ, कभी कभार बेटा ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का ग्रुप बन जाता है और वो इकट्ठे मूव करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि जो ना कोई परिंदों का गावल जा रहा हो, या फिर ऐसे होता है कि पानी के अंदर जिस तरह कोई साहिल की तरफ पानी की लहरें एक के बाद दूसरी आती रहती है, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ऐसे लगातार आती रहती है। तो ये बैक्टीरिया ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और ग्रुप की शक्ल में जब मूवमेंट करते हैं, तो इस मूवमेंट को कहते हैं स्वार्मिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ट्विचिंग और क्रॉलिंग। बेटा ट्विचिंग और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग कहते हैं बेटा किसी चीज़ के सहारे की मदद से आगे मूव करना है। जैसा कि आपके पास बेटा आप देखें छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने हाथ और अपने घुटनों की मदद से आगे मूव करते हैं, हरकत करते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी बेटा कुछ ऐसे होते हैं कि इनकी पास, ये आपके पास सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, बेटा ये आपके पास कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला के अलावा और कुछ ऑर्गन हैं ऐसे जिसको कहते हैं पैली। क्या कहते हैं? पैली। बेटा ये एक पैलिन प्रोटीन से एक जो ना ये बनी होती है पैलिन। तो ये पैली ऐसे हैं कि ये आपको अगर मैं हाथ की मदद से इसका जो ना मूवमेंट दिखाऊं कि ये आपके पास बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ऐसे करता है, यहाँ पर अपने उंगलियां अटैच करता है किसी सब्सटेंस के साथ, फिर आगे मूव करता है, उसके बाद फिर आगे ऐसे अपने
पहली के जरिए आगे मूव करता जाता है विद द हेल्प ऑफ पहली। यहाँ पर इसके जरिए किसी सब्सटेंस के साथ अटैच होकर, सब्सटेंस है कोई आपके पास, उसके साथ क्या होकर अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है विद द हेल्प ऑफ पहली। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विचिंग और क्रॉलिंग। बेटा नेक्स्ट है आपके पास वो मूवमेंट जो विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन के, लोकोमोटरी ऑर्गन के अलावा कोई मूवमेंट होती है, वो आपके पास यहाँ पर हो सकती है विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन। विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन वो कौन सी हो सकती है बेटा? एक तो ग्लाइडिंग। बेटा ग्लाइडिंग आपने देखा होगा परिंदों को, वो जब ऊपर हवा में फ्लाई करते तो अपने परों को ऐसे फड़फड़ाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो अपने इसको परों को, अपने फीदर्स को ऐसे कर लेते हैं, फिर जो ना वहाँ पर ग्लाइड करते रहते हैं। तो इस वाली मूवमेंट को कहते हैं ग्लाइडिंग। फड़फड़ाना नहीं बल्कि ऐसे अपने परों को रोक देना, तो इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। तो बेटा ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, इस ये वाली आपके पास कैसे मूवमेंट करते हैं? कोई बैक्टीरिया तो होता है बेटा किसी सब्सटेंस के साथ, कोई ये एक सब्सटेंस है बेटा, सब्सटेंस, इसके ऊपर जो ना कोई स्टिकी मटेरियल गिरा देते हैं। स्टिकी, कौन सा स्टिकी मटेरियल, मतलब कोई लेसदार कोई स्टिकी चीज़ इसके ऊपर सिक्रीट करते हैं बैक्टीरिया। जो ही इस पर स्टिकी मटेरियल आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लिपिंग पैदा होती है। स्लिपिंग पैदा होने की वजह से फिर जो ना ये बैक्टीरिया जो ना जो भी बैक्टीरिया होता है यहाँ पर फिर मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है हर एक डायरेक्शन के अंदर जिस तरफ वो चाहे, ग्लाइडिंग करता रहता है। बिल्कुल ऐसे जिस तरफ फर्श के ऊपर अगर आयल गिरा दिया जाए, सर्फ गिरा दिया जाए, तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ग्लाइडिंग करते रहते हैं। ये वाली मूवमेंट बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है। ये कैसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बेटा नेक्स्ट है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग बेटा ऐसा प्रोसेस है कि जब कोई बैक्टीरिया का सेल जो है ना यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग सेल के दरमियान यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस होती है, दो सेल बन रहे होते हैं, तो ये वाला सेल इस साइड पर पुश करता है और ये वाला इस साइड पर पुश करता है, जिसकी वजह से दो सेल बन जाते हैं। तो इस वाली डिवीजन को, इस वाली मूवमेंट को कहते हैं स्लाइडिंग के। बैक्टीरिया सेल डिवीजन के दौरान स्लाइडिंग करते हैं। स्लाइडिंग का मतलब क्या, पुश करते हैं एक दूसरे को। मीन्स क्या, इट मीन्स के ये स्लाइडिंग क्या है, ये पुशिंग फोर्स है। और आपके पास जो ग्लाइडिंग है बेटा, ये क्या है, आपके पास केमिकल्स सिक्रीट करते हैं और उसके ऊपर ग्लाइड करते हैं, स्लाइड्स करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट है आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट में बेटा यूं होता है कि कोई बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप कहें मॉलिक्यूल्स होते हैं, इर्रेगुलर वो मूवमेंट करते हैं। इर्रेगुलर मूवमेंट। किसी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इरेगुलर मूवमेंट करते हैं हर डायरेक्शन में, जिग जैग मैनर के अंदर, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर जिग जैग मैनर्स मीन्स कि हर डायरेक्शन के लिए मॉलिक्यूल जब इरेगुलर तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी आगे मूव करता जाता है। बेटा नेक्स्ट है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। बेटा ये आपके पास शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट भी दरअसल है, ये भी एक फ्लैजेला, लेकिन कौन सा फ्लैजेला, मॉडिफाइड फ्लैजेला है, मॉडिफाइड। और एंडो फ्लैजेला है, यानी कैसे एंडो, अभी आपको यहाँ पर समझा। यहाँ पर एक बैक्टीरिया स्पाइरोचीट, स्पाइरोचीट अमूमन है, होता तो स्प्रिंग की तरह है, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा आपको समझाने के लिए, गोल शक्ल में, इस शक्ल में बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेटा ये आपके पास बैक्टीरिया के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक
एक्सो मेम्ब्रेन होती है और मींस आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी एंडो मेम्ब्रेन होती है और इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और इस इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये वाली जो जगह है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बेटा इस तरह के फ्लैजेला होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैजेला लगे होते हैं। उनकी तादाद आपकी बुक के अंदर नहीं बताएगी, लेकिन आप कह सकते हैं आपको तादाद होती है 2 से लेकर 100 फ्लैजेला हो सकते हैं, क्योंकि देखें ये सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के और पेप्टाइडोग्लाइकेन अंदर है, इस वजह से इसको कहते हैं एंडोफ्लैजेलर, यानी सेल के अंदर ये फ्लैजेला लगे होते हैं और जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं बेटा। कैसे? अगर हम इसको स्प्रिंग की तरह बनाएं, देखें यहाँ पर ये एक आपके पास स्पाइरोचीट है, स्प्रिंग की तरह का क्या है? बैक्टीरिया है और इसके जो है ना दरमियान में क्या है? फ्लैजेला लगे हुए हैं, 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी लगे हुए हैं। तो ये फ्लैजेला मूव करता है इस बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ भी ज़रूरत होती है हर डायरेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और पूरी लेंथ के अंदर ये फैला हुआ है। ये जो फ्लैजेला है इस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी के अंदर, पूरी लेंथ के अंदर फैला हुआ है। यहाँ से देखें पूरी लेंथ के अंदर फैला होता है और इसका काम भी यही है कि ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। बेटा आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।